बहुत लोगों के मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों के मन में घी के दीपक जल रहे हैं, कुछ नोनो आंसू रो रहे हैं। क्या होने वाला है, एक सस्पेंस पूरे ज़िले में क्रिएट हो गया है। एक न्यूज़ चली कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ। हाँ, मेरे साथ राष्ट्रीय प्रदेश के कांग्रेस के नेता संपर्क में हैं, दूसरे राष्ट्रीय दल भी मेरे संपर्क में है। मैंने उनको बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी की बोन कार्यकर्ता हूँ, पैदा हुई हूँ भाजपा में, आयातित नहीं हूँ, पार्टी के खिलाफ एक भी चुनाव मेरा लड़ा हुआ नहीं है और पार्टी से एक बार भी गद्दारी मैंने की नहीं है। तो मैं जहाँ पैदा हुई और जीवन के बेहतरीन 35 साल पार्टी को समर्पित किए। भाजपा का कोई प्रधान भी जीतता नहीं था, एमएलए की बात तो दूसरी है। 35 साल में घर घर कमल का फूल पहुंचाने का, कमल का संदेश पहुंचाने का काम मैंने किया। पार्टी ने 2004 में जब मैंने मांगा नहीं था तब टिकट दिया, क्योंकि उस समय ओला जी से टक्कर लेने वाला कोई था नहीं। 13 में मेरी विधानसभा में मैं 51,000 वोटों से जीती और पार्टी ने बुलाकर मुझे टिकट दिया, मैंने मांगा नहीं था। झुंझुनू जिले के सैनिकों के परिवार, शहीदों की वीरांगनाएं ये देख रही थी कि कब झुंझुनू जिले में भी सैनिक स्कूल खुले। जो एक सपना था पूरा होने में कहीं कोई दिखाई नहीं दे रही थी बात, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेरी बात मानी। सैनिक स्कूल, 4 नेशनल हाईवे का निर्माण, पासपोर्ट कार्यालय, रेल का वापस चलना 6 वर्ष के बाद और अनेक ऐसे काम। राजस्थान के 25 सांसदों में से एक महिला सांसद का टिकट कटना। मैं समझती हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं को, झुंझुनू जिले की जनता को, और जो पहले भले ही मुझसे ताल्लुकात नहीं रखते होंगे, उन लोगों को भी बहुत बुरा लगा, बहुत खला। और मैं समझती हूँ कि काम करने वाले व्यक्ति में निराशा स्वतः ही इस तरह आ जाती है, क्योंकि मैंने बहुत जी जान लगाकर काम किया था। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, 25 लोगों में मेरा चयन हुआ और मुझे अवार्ड मिला। मैं लोगों की तरह पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े हैं, मैं लोगों की तरह थोड़े मार्जिन से नहीं जीती हूँ। समझ के परे एक बात है, और मैं आपसे मित्रों एक सवाल भी कर रही हूँ। मैंने आपके अखबार में पढ़ा कि ग्राउंड में जो सर्वे हुआ उसमें मेरा नाम नीचे ही नीचे था। मैं हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना मेरे उन पत्रकार बंधुओं से करना चाहती हूँ जिन्होंने इस समाचार को छापा, कृपया मुझे भी दिखाएं कि मेरा नाम इतना नीचे था तो मैं खुद की समीक्षा भी करूं। लेकिन जो टॉप सीक्रेट सर्वे होते हैं उसकी जानकारी आप तक पहुंच गई, मेरे तक नहीं पहुंची। अच्छा नहीं लगा था। आपने मेरे बारे में लिखा है, एक अखबार में लिखा है, भाजपा प्रत्याशी संतोष अहलावत के निवास पे पहुंचे तो हुआ विरोध। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रही हूँ, पूछ रही हूँ, कौन व्यक्ति वहाँ मौजूद था? आप में से कोई नहीं था। वहाँ क्या हुआ था किसी ने सुना नहीं था। जो एक वीडियो है उसमें भी विरोध कहीं नहीं है। संतोष अहलावत जिंदाबाद के नारे मेरे कार्यकर्ताओं ने लगाए अगर, तो इसमें मैं समझती हूँ कि कोई बुरा नहीं किया। हमने अच्छा काम किया, हमारी टिकट क्यों कटी? मेरा कार्यकर्ता अगर ये कहता तो कोई बुरा नहीं किया, किसी को अपमानित नहीं किया। जो व्यक्ति वहाँ मुझसे मिलने गया था वो आकर ये कह रहा है कि नहीं नहीं, उसने मुझे कहा मैं साथी हूँ, फिर अखबार लिखता है कि विरोध किया। मुझसे भी दिन भर में यही फ़ोन आते हैं कि मैं क्या करूँगी आगे, मेरा क्या कदम होगा। और मेरी बात सुनकर बहुत लोगों के मन में हताशा के भाव आएंगे। कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चली जाऊंगी तो रास्ते सुगम हो जाएंगे, पर मित्रों मैं कहीं जाने वाली नहीं। मैं आपको फिर कह रही हूँ कि मैं भाजपा में पैदा हुई हूँ। मैं भाजपा को खड़ा करने के लिए खून पसीने से पार्टी को सींचा है मैंने, और मैं निरंतर मरते दम तक यहाँ खड़ी हूँ। हाँ, मैं आहत हूँ और अपनी बात को मैं कहने से भी नहीं चूकूंगी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि किस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। इतने अच्छे मार्जिन से जीतने के बाद, इतना अच्छा काम करने के बाद कौन सी वजह रही, ये ज़रूर मैं हाईकमान से भी पूछूंगी, ऊपर तक पूछूंगी। और मैं समझती हूँ मित्रों कि आज मेरे बुरे दिन हैं।
अच्छे और बुरे दिन आते रहते हैं। अगर मेरे अच्छे दिन नहीं टिके तो मेरे बुरे दिन भी नहीं टिकेंगे। माना कि मेरा वक्त खराब है, लेकिन मेरा वक्त भी बदलेगा और आपकी राय भी बदलेगी। मेरा ये मानना है। मैं आपके माध्यम से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहती हूँ, आपको भी और आपके माध्यम से तमाम उन मेरे कार्यकर्ताओं को जो मेरे साथ पिछले 35 साल से खड़े हैं, हर कदम में मेरे साथ चले हैं। मैं विनम्र शब्दों से निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन लोगों के मंसूबे मेरी राजनीतिक हत्या करने के हैं वो पूरी नहीं हो, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरे बाप दादा कभी मिनिस्टर नहीं थे। जो किया मैंने अपने आपके सहयोग से अपने बलबूते पर किया है। मैं फिर खड़ी हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं वो मिट्टी हूँ जिसका स्वरूप तो बदल सकते हो लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते। मैं पुनः ईमानदारी पूर्वक तरीके से मेरे कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी हूँ। हर सुख दुख और तकलीफ में खड़ी हूँ। वो निराश ना हो। टिकट कटी है, भाग्य नहीं कटा है। फिर खड़े होंगे हम और साथ काम करेंगे मिलकर। मैं हमेशा आपकी दुख और तकलीफ में खड़ी रहूँगी। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि जिस तरह से आपका प्यार, आपका स्नेह हमेशा मेरे साथ बना रहा, उसी तरह से मुझे अब आपकी ज़्यादा नीड है। मुझे अब आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अब आप ज़्यादा समझें और इस घड़ी में मेरे साथ आप बने रहें। मैं ये अपील आपसे भी करती हूँ। जिले की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक छोटे घर से एक छोटे किसान की बेटी को आपने 5 वर्ष का मौका दिया, जिनका मैंने बहुत सारा काम तो कर लिया है। जैसे यमुना के पानी की बात करूँगी, बहुत सारा काम हो गया है। जाने वाला सांसद उनको पूरा करे, ज़िले को एनसीआर में जुड़ाए, यमुना का पानी आए और बहुत सारी इस ज़िले को ज़रूरत है आगे। तो कोई जो भी जाए वो वहाँ जाकर मेरे छोड़े हुए अधूरे कामों को पूरा करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं बेईमान आदमी की औलाद भी नहीं हूँ। मैं धोखा नहीं करती हूँ, मैं पीठ में छुरा नहीं भोंकती हूँ। लड़ती हूँ तो सामने आकर लड़ती हूँ। अंधेरे में वार करना मेरी आदत नहीं है, मेरी फितरत में नहीं है कि मैं कहीं रहूं कहीं और करूं कुछ। मैं वही करती हूं जो मैं आपको कहती हूं। तो मैं अपनी प्रशंसा में पुल नहीं बांध रही हूं। मैं अपनी बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहती हूं और समझती हूं कि आप मेरी बात से ज़रूर समझेंगे, मेरी बात आपको ज़रूर टच करेगी कि मैंने ईमानदारी पूर्वक 5 साल काम किया। मैं ज़िले की जनता के साथ खड़ी रही और हो सकता है मुझसे कोई काम किसी का नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने किसी को लॉस नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं किया। मैंने किसी को थाने तहसील में नहीं फंसाया, मैंने किसी व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लिया। पार्टी के साथ दगा करना मेरी नीयत में नहीं है और मैं किसी दूसरे दल में ना तो शामिल हो रही हूँ, ना भविष्य में मेरा जाने का इरादा है। नहीं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी कि नहीं लड़ूंगी, ये मेरे ये जो कार्यकर्ता हैं जैसा दिशा निर्देश देंगे, लेकिन किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगी और पार्टी के साथ बेइंसाफी और दगा नहीं करूँगी। मेरा कोई जिले में विरोध नहीं था, मेरा कार्य परफॉर्मेंस अच्छी थी, मैंने काम अच्छा किया था। फिर शायद पार्टी यही चीज़ देखती होगी। मैं भी समझ रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कहीं आपको सुराग लगे कि ये क्यों हुआ ऐसा, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप भी बताना।